मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदपुर में एक लड़का रहता था, सुनील वर्मा। सुनील एक आर्ट्स का स्टूडेंट था और बचपन से ही मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से मूर्तियां बनाने का शौक रखता था। सुनील अपने माँ पापा, बड़े भाई और छोटी बहन रिंकी के साथ रहता था। उनका नया घर थोड़ा दूर गांव के किनारे पर बन रहा था, खेतों और जंगल के बीच। रात को उस घर में कोई चोरी न हो, इसलिए सुनील और उसके पापा रोज रात को वहां पहरा देने जाते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। कुछ दिन बाद दिवाली आई। घर में सफाई, रंगोली, दिया और मिठाइयों की खुशबू छाई हुई थी। सुनील ने अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाए, बड़े सुंदर और अनोखे। उन्होंने घर के बाहर उन दिए से लक्ष्मी जी की आरती की और सबने मिलकर दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई। सुनील और उसके पापा को फिर नए घर की रखवाली करने जाना था, पर सुनील के पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटा, आज तू ही चले जा, मैं बहुत थक गया हूं। सुनील मुस्कुराया, टॉर्च उठाई और बोला, ठीक है पापा, आप आराम कीजिए, मैं देख लेता हूं। सुनील जैसे जैसे अपने नए घर की ओर बढ़ता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। किसको पता था ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रात का समय था। आसमान में पटाखों की रोशनी अब धीरे धीरे बुझ गई थी। गांव सो चुका था। सुनील अपने नए घर पहुंच गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ अंधेरा। घर अभी अधूरा था, दीवार पे पेंट भी पूरा नहीं हुआ था। वो कमरे में बिस्तर बिछाता है, एक दिया जलाता है। सुनील को डायरी लिखने का काफी शौक था। फिर उसने डायरी में अपने मन की बात लिखी और सो जाता है। डायरी के कुछ पन्ने खुले हुए मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि आज जब मैं अपने नए घर की रखवाली के लिए गया तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे था। अगली सुबह हो गई, सूरज निकल गया। 10 बजे तक सुनील घर नहीं लौटा। उसके पापा पहले सोचते हैं शायद अब तक सोया होगा, लेकिन जब दोपहर तक भी कोई खबर नहीं आई तो उनका दिल घबरा गया। वो और कुछ पड़ोसी उस नए घर की तरफ भागते हैं। दरवाजा बंद था। कितना भी नॉक किया, कोई जवाब नहीं। आखिर ने दरवाजा तोड़ना पड़ा और जो नजारा सामने था वो देखकर सब लोग दंग रह गए। वो दृश्य, कच्चे कमरे के बीच सुनील का शरीर लटका हुआ था, एक पुरानी रस्सी से छत के बीम से। नीचे जमीन पर नींबू, लाल मिर्च, काला तिल और सिंदूर से एक चक्र बना हुआ था। उसके अंदर दिए जल रहे थे और उनके बीच में कुछ अजीब टोटके की वस्तुएं रखी थीं। काले फूल, एक मुर्गा और एक छोटी सी मूर्ति जो सुनील ने खुद बनाई थी। सुनील के पापा चिल्लाए, सुनील, मेरे बेटे, ये तूने क्या कर लिया? वो जमीन पर गिर पड़ते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। मां बेहोश हो जाती है। गांव भर में एक अलग ही सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन से गांव में अफवाह फैलती है, सुनील को किसी तांत्रिक ने बलि चढ़ाया है। और कुछ लोग कहते वो घर ही मनहूस है, वहां पहले भी कुछ अजीब घटना हुई थी। फिर पुलिस आती है। कुछ प्रूफ ना मिलने के कारण पुलिस ने उस केस को सुसाइड बताया। कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। उन्होंने कहा, शायद सुनील तंत्र क्रिया सीख रहा हो और सही से न कर पाने के कारण उसकी ये हालत हो गई हो। उन्होंने सब टोटके की चीजें जब्त की। पुलिस को वो डायरी मिली जिसमें लिखा था कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ हफ्तों बाद केस बंद कर दिया गया, पर सुनील के पिता कभी मान नहीं पाए। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अपनी जान नहीं दे सकता। उसके बाद वो रोज उस घर के पास जाके बैठते और उस मूर्ति को तकते रहते, वही मूर्ति जिसे सुनील ने दिवाली से पहले बनाया था। लोग उस घर के पास से गुजरना बंद कर दिए। कहा जाता है रात को वहां से मिट्टी घिसने की आवाज आती है, जैसे कोई मूर्ति बना रहा हो। जब कोई करीब जाता तो कुछ नहीं होता, बस हवा में एक हल्की सी खुशबू रहती, मिट्टी और सिंदूर की। आखिर में सुनील को कभी इंसाफ नहीं मिला।